हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 24। इसके पहले 23 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव जा चुका है। इसके बाद गेस भी जाएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भेजने का एक ही मेरा मकसद है ताकि चैप्टर वाइज आपका नॉलेज हो जाए। इसके बाद गेस भी हम भेजेंगे, अनेकों वीडियो जाएगा, लेकिन चैप्टर वाइज इसलिए भेजे ना ताकि आपका डीप स्टडी हो, डीप नॉलेज हो, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपका 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसीलिए हम कोशिश किए हैं कि चैप्टर वाइज एक बार वीडियो आप लोग के पास भेज दें और उसके बाद गेस ऑब्जेक्टिव जाएगा। ठीक ना, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा, इसके पहले आप लोग को चैप्टर नंबर 23 जा चुका है। ये चैप्टर नंबर कितने से 24 है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि एग्जाम में इससे कितना नंबर का आने वाला है, 4 नंबर का 100% आएगा। बाबू एकदम से डट जाओ, एग्जाम में परसेंटेज लाना है तो एकदम से आपको एक एक पॉइंट देख के चलना पड़ेगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन है क्या, हु इज द राइटर ऑफ ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। ये तो आप लोग जाने दें, इसका राइटर कौन है। देखिए, पीगू, जेबी से, जे.एम. किन्स, रिकार्डो। ये तो आप लोग का कॉपी में भी लिखवाया गया है। ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक का राइटर कौन है, जे.बी. से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ऑन विच कंसेप्ट क्लासिकल व्यू डिपेंड अपॉन। बताइए क्लासिकल व्यू किस पर डिपेंडेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑन विच कंसेप्ट क्लासिकल व्यू डिपेंडेंट ऑन। देखिएगा, से लॉ ऑफ मार्केट नहीं, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेज रेट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ दीज। एकदम से एक एक करके पढ़िए। देखिए हम लोग इसीलिए एक एक करके आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भेजे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास परसेंटेज आ सके। चलिए देखिएगा, वेजेज कट मेंटेन फॉल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू। देखिए बहुत सिंपल है, वेजेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू, पीगू, किन्स, नन ऑफ दी, मार्शल। ये कौन बोला था, पीगू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द डिटर्मिनेंट। देखो, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन किन्सियन व्यू पॉइंट। ये क्वेश्चन तो इसके पहले वाले वीडियो में भी था, ये क्वेश्चन इसके पहले वाले भी वीडियो में था। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन किन्सियन व्यू पॉइंट। देखिए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों होता है। इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए बताया ना किसके द्वारा निकलता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा। देखो बताए हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के। चलिए तो इसका सही बाबू आंसर क्या है, सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इन किन्सियन व्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विल बी स्टैब्लिश वेयर। आप जान ही रहे इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्टैब्लिश होता है, जहाँ पर अभी बढ़ता थे, जहाँ पर एडी इक्वल टू क्या हो जाए, एस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइन एट पॉइंट वेयर। इनकम एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर पॉइंट होता है आपका, आई जहाँ पर हो जाए। इसे कॉपी में भी लिखवाएं। देखो ये रटना बाबू नहीं है, ये लिखवाएं कॉपी में। देखें, एडी इक्वल टू एस होता है, तो एडी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस आई। देखिए कॉपी में बताएं, एस को कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस एस। अब देखो दोनों तरफ सी है तो सी कट गया, क्या बच गया, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। कॉपी में भी लिखवाएं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है। चलिए तो आपका सही यही पूछा, अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, यही पूछा है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट के अनुसार इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइन एट पॉइंट वे। कहाँ पर डिटरमाइन होता है बाबू, जहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाए, एस हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन काउज इंक्रीज इन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बताए भी हैं, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा भी बढ़ता है, प्रोडक्शन के द्वारा भी, इनकम के द्वारा भी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट बाबू चलिए, देखिए विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा बाबू करेक्ट है। देखो
y इक्वल टू सी प्लस आई, ये भी सही है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपका दिया है, इसका इंग्लिश नहीं लिखा है, y इक्वल टू 0 प्लस एन। देखो c प्लस ए, ये तो अभी अभी बताएं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा, क्योंकि ए सही है, ये सही है, ये दोनों बाबू सही है, ये दोनों में तो कन्फर्म है, इसमें इसमें इसका इंग्लिश नहीं लिखा है। तो यदि बताए ना कि जब क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ऑप्शन नंबर मान लें कि सी सही हो जाए और डी में दिया है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज यदि दिया रहे, और यदि बी के बारे में आपको डाउट है, यदि बी के बारे में क्या है, डाउट है, तो देखो जब ए आप कंफर्म हो कि ये सही है, आप यदि सी में कंफर्म है कि सी सही है, तब बिना सोचे समझे किसको आंसर मार दो? डी में, क्योंकि आप दो गो में कंफर्म है, ए में कंफर्म है, सी में कंफर्म है, अब बी में डाउट है, तो सी यदि डी में ऑल ऑफ दीज दिया है तो डी में ऑप्शन मार दो। समझा गया ना? यही आपका है। यदि यहाँ पर आपको यदि पता नहीं चला है तो ये तो आपका कंफर्म है, सी भी कंफर्म है, क्योंकि बताएं, जस्ट अभी बताएं, ए डी इक्वल टू ए एस। इसको कैसे लिखते हैं? सी प्लस आई। इसको कैसे लिखते हैं? सी प्लस एस। ये तो आप कंफर्म है। तो जब दो ऑप्शन सही हो गया और सी के बारे में पता नहीं चल रहा है और लास्ट वाला ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया है, तो लास्ट में मार देंगे ऑल ऑफ दीज। समझ आ गया ना? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? चलिए, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग किंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन इफिशिएंसी। देखिए, ये किंसियन थ्योरी किसको फोर्स किया है? डिमांड को, याद रखना। किंसियन थ्योरी किसको इन्फोर्स किया है? डिमांड को लेकर चला है। तो इसका सही बाबू आंसर क्या होगा? इफेक्टिव डिमांड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर में केवल 10 गो क्वेश्चन है, इस 10 गो में 2 आपका पॉकेट में है, यदि आप सही सही पढ़ लेते हैं तब। चलिए देखिएगा, किन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, बताइए ये किन्स का थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? इफेक्टिव डिमांड, जस्ट अभी बता दिए। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी सही है, देखो, क्योंकि आपका देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है कि हमने कितना डिमांड किया। प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? देखिए, तो इस चैप्टर में आपका टोटल कितना क्वेश्चन था? 10। 10 में 2 आपका पॉकेट में है, यदि सही सही पढ़ लेते हो तब। यही कारण है कि हम चैप्टर वाइज बना रहे हैं। चैप्टर वाइज वीडियो बनाने का कोई मन में नहीं था, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका ब्रेन फास्ट हो, आपका ब्रेन ज़्यादा विकसित हो। चैप्टर वाइज पढ़ने में आपका यही बेनिफिट होता है कि डीप नॉलेज आता है। चलिए, आप लोग का चैप्टर समाप्त।